राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज जो खबर सामने आई है। 14 जनवरी को दिल्ली के गुरुग्राम सेक्टर 50 से पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव बरामद किया है। गुरुग्राम के एक किराए के घर में बरामद शव के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार मृत युवती असम के उदालगुड़ी की रहने वाली थी। हालांकि युवती के परिजनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव और समाज सेवी क्रिस्टियान श्री भूया नरूला ने गुरुवार को युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का यह अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। राजधानी दिल्ली के समीप गुरुग्राम से ये खबर सामने आई है, जहां 14 जनवरी को गुरुग्राम सेक्टर 50 से पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव बरामद किया है। और जिस तरह से खबर सामने आई है, उदालगुड़ी, असम के उदालगुड़ी की रहने वाली थी यह युवती और शव बरामद हुआ है उसके कमरे से। हालांकि संदिग्ध हालत में बताया जा रहा है कि संदिग्ध हालत में यह शव बरामद हुआ है। आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला है, ये अब तक सामने नहीं आया है। Hitashree Bhuya Narula. Basically, I'm from Assam, but I'm based in Delhi. I'm Delhi Police North East representative under Spooner, Special Police Unit for North East region. मुझे 18 तारीख की सुबह एक मैसेज मिला सेक्टर 50 गुड़गांव पुलिस स्टेशन से कि 14 तारीख की सुबह उनको एक हैंग बॉडी मिली है, लड़की मिली है, लड़की की बॉडी मिली है सेक्टर 46 में मिली है उन लोगों को। और अभी तक कोई रिलेटिव ने क्लेम नहीं करा है उस बॉडी को। तो मैं इमीडिएट, जैसे कि मुझे आधार वगैरह भेजा गया और डॉक्यूमेंट्स भेजा गया, मैंने इमीडिएटली जो हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की एसपी सर से कोऑर्डिनेट करा और सर ने इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट करा दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करा। सर ने जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करा तब पता चला कि ऐसा कोई एड्रेस में कोई रहते भी नहीं है और रिलेटिव का भी कुछ नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने सर को रिक्वेस्ट करा कि वो एक रिपोर्ट भेज दे, क्योंकि पीएम करवाना बहुत ही जरूरी है, पोस्टमार्टम करवाना, और बॉडी ऑलरेडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया था। तो सर ने जब रिपोर्ट भेजा तब मैं कल गई स्पूनर टीम के साथ सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में 174 सीआरपीसी प्रोसेस के लिए। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड एंड आई साइन द पेपर्स। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। उनके बाद पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने बॉडी मुझे सौंप दिया गया। उसके बाद जब मुझे बॉडी मिला, मैं स्पूनर टीम की सहायता से जाके लास्ट राइट्स एंड क्रिमिनेशन जो है मैं करके आई कल। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है हमें पता चल जाए। तो गुरुग्राम सेक्टर 50 से बरामद किया गया है असम की युवती का शव, जिसका बताया जा रहा है घर उदालगुड़ी में था। उदालगुड़ी की निवासी बताई जा रही है। मौत की वजह का हालांकि अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भट्टाचार्य फोनलाइन से हमसे जुड़ रहे हैं। जी सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे कि पुलिस की प्रारंभिक जो जाँच रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, क्या मामला है ये? देखिए रश्मि, इस समय जो है 18 तारीख को इस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है। जो जिस लड़की का डेड बॉडी मिला था सेक्टर 49 गुरुग्राम में, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस के अंदर में आता है, फिर भी क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट बेसिकली असम की लड़की थी, तो इसके चलते नॉर्थ ईस्ट सेल, दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ ईस्ट सेल है उसको उनको इत्तला किया गया था। और उसके अनुसार जो है अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। अगर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आने के बाद ये खुलासा होगा कि ये प्योरली सुसाइडल केस है या उनको किसी ने मार के हैंग किया है, उसके ऊपर जो है कुछ नतीजे पर पहुंच सकती है पुलिस आफ्टर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन अभी तक जो है उदालगुड़ी, उनका जो आधार कार्ड मिला था लड़की का, आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया था उसमें उदालगुड़ी पुलिस ने वहां पे खबर किया था, खोज खबर किया था। लेकिन अभी तक जो है उदालगुड़ी पुलिस को उस लड़की के किसी भी रिलेटिव का कोई ठिकाना नहीं मिला है। और जो है जिसने इस लड़की को यहाँ पे काम के लिए भेजा था असम से, वो
खुद को उस लड़की की मामा कह रहे थे। तो उनका भी अभी तक कोई फोन ट्रेसिंग नहीं हुआ है, उनका भी कोई एड्रेस अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जो है दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट सेल, हरियाणा पुलिस और असम पुलिस जो है उनके एड्रेस ढूंढने में अभी लगी हुई है। अगर किसी को उस लड़की की कोई भी खबर मिले तो पुलिस के साथ पुलिस को बताने के लिए दिल्ली पुलिस हो या उदालगुरी पुलिस, असम पुलिस, दोनों स्टेट की पुलिस ने लोगों को दरखास्त की है। अगर लड़की की कोई भी शिनाख्त किसी भी शिनाख्त मिले, कोई भी शिनाख्त मिले तो सिद्धार्थ जानना चाहेंगे कि वो लड़की, आपके पास अगर खबर हो, वो लड़की कब से वहाँ पे रह रही थी, वो युवती कब से वहाँ पे रह रही थी और क्या काम में जुटी हुई थी? और इस बीच जिस तरह से आधार कार्ड में जिस तरह का पता है और पता उस पते पर परिजनों का नहीं मिलना, ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेह का मामला है। देखिए, इसी वजह से जो है संदेह ज्यादा कर रहे हैं, खासकर दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट सेल ज्यादा संदेह कर रहे हैं। गीताश्री भूया नेरुला जो कि दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनमें देखा जाता है ये प्योरली वुमेन ट्रैफिकिंग का एक हिस्सा है। और इस तरह से फेक आधार कार्ड बना के, फेक एड्रेस देके लड़कियों को हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भेजा जाता है, काम के लिए भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद जो है ये लड़की जब घर जाना चाहती है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा जो है मामला फिलहाल सामने आया है। और इसके चलते जो है ये लड़की यहाँ पे तकरीबन 1 साल से ज्यादा दिन से यहाँ पे रह रही थी। लेकिन परफेक्टली कितना दिन से यहाँ पे रह रही थी और जितना हमें पता चला है ये घर में काम करने वाली लड़की थी। तो कितने दिनों से उनको यहाँ पे रखा गया, कितने दिनों से काम कर रही थी, उसका परफेक्ट जो है डाटा किसी के पास नहीं है। अगर उनके परिजनों का अगर परिजन मिले तब पता चलेगा कि ये कितने दिनों से ये लड़की जो है घर से हरियाणा आई थी और यहाँ पे गुड़गांव में वो काम पे लगी हुई थी, उसका परफेक्ट डाटा मिल सकता है अगर परिजन मिले तो। उसी के चलते जो है दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट सेल हो या असम पुलिस अभी उनके परिजनों को ढूंढने में लगी हुई है। रश्मि जी, सिद्धार्थ, इस खबर पर आप बराबर नज़र बनाए रखेगा, एक बड़ी खबर है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि गुरुग्राम में एक किराए के घर से शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि असम की युवती थी, उदालगुड़ी की रहने वाली थी जो मृत युवती, और युवती का जो परिजन है वो अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। आधार कार्ड में जो पता दिया गया था उस पते पर कोई परिजन नहीं मिला है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि जो युवती को लेकर आए थे वहाँ पर वो खुद को उनका मामा बताते थे, लेकिन अब वो भी जो पुलिस के कांटेक्ट से बाहर है और इस बीच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव को, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बाद ही इस पूरे मामले पर कोई खुलासा हो पाएगा।